हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट पी एन इज इक्वल टू पाई के इक्वल टू 0 टू एन सी के. दैट इज पी एन डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ all the binomial coefficients in 1 plus x to the whole power n. Then the ratio pn plus 1 upon pn equals option A n to the power n upon factorial n, option B n plus 1 to the power n upon factorial n, option C n to the power n upon factorial n plus 1 and option D none of this. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें जो pn है वो डिफाइंड किया हुआ है पाई के इक्वल टू 0 टू एन सी के, यानी कि pn हमारा क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन है 1 प्लस एक्स की होल पावर n में जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है उन सभी के प्रोडक्ट का. तो यहां से हमें फाइंड आउट करना है कि जो हमारा पी एन प्लस वन अपॉन पी एन है ये किसके इक्वल होगा. क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं. तो बच्चों यहां पर अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो जो हमारा 1 प्लस एक्स की होल पावर n, इसका एक्सपेंशन हमारा किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल हो जाता है एन सी जीरो इंटू 1 टू द पावर n x टू द पावर 0 प्लस एन सी वन इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस एन सी टू इंटू एक्स टू द पावर 2 एंड सो ऑन. जो हमारा लास्ट टर्म होगा जो कि क्या होगा एन एन प्लस वनवा टर्म, तो ये हो जाएगा एन सी एन एक्स टू द पावर एन. ये हमारा 1 प्लस एक्स की होल पावर एन होता है. अब क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि जो हमारा पी एन है वो 1 प्लस एक्स की होल पावर एन के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट है. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हियर हम पी एन को लिख सकते हैं कि ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एन सी जीरो इंटू एन सी वन इंटू एन सी टू एंड सो ऑन एन सी एन. या फिर हम पी एन को क्या लिख सकते हैं कि पी एन हमारा इक्वल हो जाएगा एन सी आर, और यहां पर हम लगा देंगे पाई आर इक्वल टू 0 टू एन. इस तरह से हम पी एन प्लस वन को भी लिख सकते हैं. पी एन तो हमारा इक्वल आ गया पाई एन इक्वल टू 0 टू, यहां पर है हमारा आर इक्वल टू 0 टू एन एन सी आर. ये हमारा पी एन आ गया. तो बच्चों यहां से हम पी एन प्लस वन को भी लिख सकते हैं कि जो हमारा पी एन प्लस वन है ये किसके इक्वल हो जाएगा. तो यहां से हमारा एन किससे रिप्लेस हो जाएगा, एन प्लस वन से रिप्लेस हो जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारा आर इक्वल टू 0 टू एन एन प्लस वन टी आर, और यहां पर भी क्या हो जाएगा आर इक्वल टू 0 टू, यहां पर आर की लिमिट तो 0 से एन ही रहेगी. नाउ हमें क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है पी प्लस एन पी एन प्लस वन अपॉन पी एन. तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा पी एन प्लस वन अपॉन पी एन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पाई आर इक्वल टू 0 टू एन एन सी आर अपॉन पाई आर इक्वल टू 0 टू एन एन प्लस वन सी आर. अब बच्चों यहां से हम क्या कर सकते हैं, दोनों पे इसकी लिमिट जो है हमारी 0 से n ही है, तो इस लिमिट को हम कॉमन फॉर्म में लगा सकते हैं. तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा पी एन प्लस वन अपॉन पी एन है ये हमारा इक्वल हो जाएगा, इस लिमिट को हम बाहर लगा देते हैं, आर इक्वल टू 0 टू एन इंटू, क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है पी एन प्लस वन अपॉन पी एन. तो बच्चों यहां पर जो न्यूमरेटर वाला है
ये हमारा पी एन प्लस वन के इक्वल है, तो यहाँ पर तो आएगा एन प्लस वन, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एन सी आर। तो यहां से जब हमने लिमिट को कॉमन लिया तो ये आ जाएगा एन प्लस वन सी आर डिवाइड बाई एन सी आर। तो यहां से हम एन सी आर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो जो हमारा पी एन प्लस वन अपॉन पी एन है ये इक्वल आ जाएगा, एन प्लस वन सी आर हमारा इक्वल हो जाएगा फैक्टोरियल एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस आर के। डिवाइड ये किससे होगा बच्चों, एनसीआर से डिवाइड हो रहा है, तो एनसीआर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो यहाँ पर आर से फैक्टोरियल आर को कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पर हमारी फैक्टोरियल एन प्लस वन के लिए एक प्रॉपर्टी होती है कि जो हमारा फैक्टोरियल एन प्लस वन है इसे हम लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल, यहाँ से हम एन प्लस वन को बाहर लें अगर, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल एन, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन। तो यहाँ पर इसे हम अप्लाई करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर भी हमारा ये क्या हो रहा है, एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल है, तो हम एन माइनस आर प्लस वन को जब बाहर निकालेंगे तो ये फैक्टोरियल एन माइनस आर बन जाएगा। तो हमारा पी एन प्लस वन अपॉन पी एन कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, एन प्लस वन को बाहर लिखें तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन, यहाँ से एन माइनस आर प्लस वन को बाहर लिखें तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल एन माइनस आर, और ये डिवाइड हो जाएगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर से। यहाँ फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल एन माइनस आर से फैक्टोरियल एन माइनस आर को कैंसिल कर देंगे। और बच्चों यहाँ पर हमारी लिमिट भी लगी हुई थी, तो इस लिमिट को भी लगा देते हैं हम। यहाँ पर हमारी लिमिट लगी हुई थी पाई, और ये था एन इक्वल टू जीरो, सॉरी आर इक्वल टू जीरो से लेकर एन तक। तो जो फाइनली हमारा रेशियो निकल के आ रहा है पी एन प्लस वन अपॉन पी एन, ये आ जाएगा एन प्लस वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन, और यहाँ पर इस पर एक लिमिट लगी हुई है। इस लिमिट को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं, तो इन सभी जो कोफिशिएंट है इनका मल्टीप्लीकेशन हमारा आ जाएगा। जब इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा पी एन प्लस वन अपॉन पी एन इज इक्वल टू, यहाँ पर बच्चों अगर न्यूमरेटर की बात करें तो एन प्लस वन सभी में मल्टीप्लाई होता हुआ आएगा, तो आर में हम यहाँ क्या करेंगे, वन बाई वन जीरो वन और टू पुट करेंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से होगा एन प्लस वन अपॉन आर की जगह जब जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन अपॉन आर की जगह वन पुट करेंगे तो वन में से माइनस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन अपॉन एन माइनस टू, और इस तरह से हमारा चलता जाएगा। और जो हमारा लास्ट टर्म है, इस लास्ट टर्म में हमें आर की जगह एन पुट करना है, आर की जगह जब एन पुट करेंगे तो ये होगा एन प्लस वन अपॉन वन। इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जो न्यूमरेटर है वो तो हमारा एन प्लस वन की पावर एन हो जाएगा, इस n प्लस वन से हम एक n प्लस वन को तो कैंसिल कर देते हैं, तो यहां से 1 2 3 से लेकर n टर्म आ रहे हैं, यानी कि n प्लस वन हमारा कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, तो ये हो जाएगा n प्लस वन की पावर n डिवाइड हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n। तो जो पी एन प्लस वन अपॉन पी एन है हमारा, ये फाइनली निकल के आता है n प्लस वन की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो बच्चों इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन बी एन प्लस वन की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन ये करेक्ट हो जाएगा। Our final answer is option B. I hope you understand it well. Best of luck.